ब्राह्मण महाराज एक आ गए। मरी तो भेड़ों में ही ना, दुनिया तो यही कहेगी कि बुद्धू की असावधानी से उसकी मृत्यु हुई, बगैया किसी की भी हो। हरिहर कहता है, मैंने कल शाम को इन्हीं भेड़ों में बछिया को बांधते देखा था। बुद्धू कहता है, मुझे? तुम नहीं लाठी कंधे पर रख के बछिया को बांध रहे थे? बुद्धू कहता है, बड़ा सच्चा है तू, तूने मुझे बछिया को बांधते देखा था। हरिहर कहता है, तो मुझ पर काय बिगड़ते हो भाई, तुमने नहीं बांधी? नहीं सही। ब्राह्मण कहते हैं, इसका निश्चय करना होगा, गो हत्या का प्रायश्चित करना होगा, कोई हंसी मजाक नहीं है ये। झिंगुर कहता है, महाराज कुछ जानबूझकर तो बांधी नहीं। ब्राह्मण, इससे क्या होता है? हत्या इसी तरह लगती है, कोई गऊ को मारने नहीं जाता। झिंगुर कहता है, हाँ, गऊओं को खोलना बांधना है तो जोखिम का काम। ब्राह्मण कहते हैं, शास्त्रों में से महापाप कहा गया है, गऊ की हत्या ब्राह्मण की हत्या से कम नहीं। झिंगुर कहता है, हाँ, फिर गऊ तो ठहरी, इसी से न इसका मान होता है, जो माता सो गऊ। लेकिन महाराज चूक हो गई, कुछ ऐसा कीजिए ना कि थोड़े में बेचारा निपट जाए। बुद्धू खड़ा सुन रहा था कि अनायास मेरे सिर हत्या मढ़ी जा रही है। झिंगुर की कूटनीति भी समझ रहा था। मैं लाख कहूं मैंने बछिया नहीं बांधी, पर मानेगा कौन? लोग यही कहेंगे कि प्रायश्चित से बचने के लिए ऐसा कह रहा है। ब्राह्मण देवता को भी उसका प्रायश्चित कराने में कल्याण होता था। भला ऐसे अवसर पर कब चूकने वाले थे। फल ये हुआ कि बुद्धू को हत्या लग गई। ब्राह्मण भी उससे जले हुए थे। कसर निकालने की घात मिली। 3 मास का भिक्षा दंड दिया गया। फिर 7 तीर्थ स्थानों की यात्रा, उस पर 500 विप्रों का भोजन और 5 गायों का दान। बुद्धू ने सुना तो बधिया बैठ गया, रोने लगा। दंड घटाकर 2 मास कर दिया गया, इसके सिवा